दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं असम विधानसभा चुनाव जो 2026 में होने वाले हैं। तो इस असम विधानसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे वाली जो एजेंसी है पीपल्स पल्स, उन्होंने कुछ सर्वे किए हैं और उस सर्वे का रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया है। तो उस जो सर्वे का रिपोर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके ऊपर तो उस सर्वे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि लोगों से उन्होंने बातचीत करके ये जानने की कोशिश की है कि जो बीजेपी की सरकार जो पिछले 10 सालों से असम में चल रही है, हिमंत बिस्व शर्मा की सरकार जो पिछले 10 सालों से असम में चल रही है, उनके कामकाज को लेकर चीफ मिनिस्टर के ऊपर उन लोगों ने लोगों से सवाल पूछे हैं और उसके बाद उन लोगों ने एक किस पार्टी को कितनी वोट मिलता हुआ दिख रहा है इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया है और फाइनली उन्होंने सीट शेयर भी प्रोजेक्ट किया है। तो इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे में पूछा है सवाल, उस सवाल पे हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर देखिए आप लोग, व्हेन आस्क्ड द रिस्पोंडेंट विच पार्टी इज बेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असम, मतलब कि उन्होंने लोगों से ये पूछा कि कौन सी पार्टी है जो असम के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। तो 48% से इट वाज द बीजेपी एंड 38% ने कांग्रेस का नाम लिया। तो इसमें सोचिए 48% लोगों को ये लगता है कि बीजेपी जो है असम के विकास के लिए काम करती है, जबकि सिर्फ 38% को ये लगता है कि कांग्रेस करती है। व्हेन आस्क्ड विच पार्टी लाइकली टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन असम स्टेट, 55% से इट वाज बीजेपी। जब लोगों से ये पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है, तो 55% लोगों ने कहा बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है एंड 40% से इट वुड बी द कांग्रेस, और 40% लोगों ने मात्र कहा कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। व्हेन आस्क्ड शुड द बीजेपी विल बी गिवन अनदर चांस इन असम, जब ये पूछा गया कि क्या बीजेपी को एक और मौका मिलना चाहिए असम में, तो 55% ने कहा हां, जबकि 45% ने कहा नहीं। बीजेपी एनडीए अलायंस इज एंजॉयिंग क्लियर एज इन द पैरामीटर्स ऑफ द सर्वे। तो मतलब कि उनके सर्वे के अनुसार ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी और उनके अलायंस एनडीए को क्लियर एज मिलता हुआ दिख रहा है। और इसके आधार पर नेक्स्ट जो है, आप यहां देखते रहिएगा, नेक्स्ट जो है उन्होंने बताया है कि प्रोजेक्टेड वोट शेयर किस पार्टी को कितना प्रोजेक्शन उन्होंने बताया है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लियर कट बीजेपी को 39% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस को 37%, एजीपी असम गण परिषद को 7.0%, बीपीएफ यूपीपीएल इन सबको 5%, 1.2%, एआईयूडीएफ ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, जो कभी कांग्रेस की सहयोगी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में इन दोनों में कुछ अनबन हुई और अजमल के कैंडिडेट को कांग्रेस के कैंडिडेट ने 10 लाख से ज्यादा मार्जिन से हराया था। तो उसके बाद इन दोनों पार्टियों में खटपट चल रही है। इस पार्टी को भी 2.5% वोट मिलता हुआ दिख रहा है और अन्य पार्टी है, रजोर दल है, एजीपी है एंड सीपीआईएम है और अदर्स और इंडिपेंडेंट को भी 5% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों इस पर मैं एक आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी असम के मुख्यमंत्री जो हैं
हिमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जो हैं, जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम्स के वोट डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां पर वो बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं उतारेंगे और वो सारे सीटें वो अपने सहयोगियों को देना पसंद करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन एरियाज में एफर्ट मारना बेकार की चीज है। इससे अच्छा है कि वो किसी अन्य जगह पर, अन्य कंस्टिट्यूएंसीज पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो इससे उनको ज्यादा फायदा मिल सकता है। हालांकि उनके इस बयान की राजनीतिक तौर पर बहुत आलोचना भी होती है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में जिस तरह के जो बीएमसी के चुनाव में जिस तरह के नतीजे आते हैं, उस नतीजे को देखने के बाद मुझे लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा सर जो हैं वो ठीक बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हुई, उन लोगों ने एआईएम और एक अन्य पार्टी है इस्लाम पार्टी, उनको वोट देना ज्यादा जरूरी समझा। उन्होंने अपने पूर्व में जो सहयोगी थे, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, किसी को वोट नहीं दिया। उन लोगों ने अपनी पार्टी इस्लाम पार्टी और एआईएम को वोट देना ज्यादा सही समझा। तो इस तरह उन्होंने वोट का जो प्रोजेक्शन बताया। उसके बाद ये देखिए, नेक्स्ट है सीएम चॉइस। सीएम के चॉइस के बारे में जब लोगों से पूछा जाता है, तो हेमंत बिस्व शर्मा जो है अभी भी 30% के साथ लीड पर हैं। दूसरे नंबर पे हैं सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा के ही थे। तो ये वाला भी जो है आप कैंडिडेट जो 28% है, ये भी आप भाजपा में ही जोड़ दीजिए, तो टोटल 58% जो है, जो वहां की पब्लिक है, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं। जबकि गौरव गोगोई को सिर्फ 27% लोग एज ए सीएम देखना चाहते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं, बदरुद्दीन अजमल को भी 1% लोग देखना चाहते हैं। अखिल गोगोई एंड कांट्स एंड अदर्स 7% है। तो इस सर्वे से भी आप देख सकते हैं जो हेमंत बिस्व शर्मा की पॉपुलैरिटी है, वो कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। हेमंत बिस्व शर्मा भारत के एक बहुत अच्छे सीएम के रूप में उनकी पहचान उभर कर आई है, और हेमंत बिस्व शर्मा की बोलने की जो कला है, वो काफी अच्छा तरह से बोलते हैं, और उनका मेन फोकस डेवलपमेंट पर ही रहता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इतने सारे मतलब रिपोर्ट्स के बाद उन्होंने फाइनली बताया है प्रोजेक्टेड सीट्स, आप देख सकते हैं यहां पर। तो इस पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 69 to 74 सीट्स आ सकती हैं, जबकि असम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 126 है। तो 126 सीट और मेजोरिटी के लिए चाहिए 64 सीट्स। तो 64 सीट्स में अगर मतलब कि आप देखिए कि बीजेपी को क्लियर कट मेजोरिटी मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये उन्होंने बहुत ही लोअर साइड पर रखा है 74। मेरा जहां तक मानना है, असम में बीजेपी को 90+ सीट्स मिल सकता है, मेरा ऐसा मानना है। वहीं कांग्रेस को देखिए 25 से 29 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। मुझे इतना सीट कांग्रेस को मिलता हुआ नहीं मतलब कि दिख रहा है। कांग्रेस की सीटें और कमेगी, ये आप देखिएगा। अभी तो इन लोगों ने सर्वे किया है, जब नेता वहां जाकर भाषण देंगे तब जाकर लोग बहुत सारा लोग अपना डिसीजन बदलेंगे। फिर देखिए, असम गण परिषद एजीपी, उनको 8 से 11 सीट मिलते दिख रहा है। फिर एक बीपीएफ करके पार्टी है, उनको भी 8 से 10 सीट मिलता दिख रहा है। यूपीपीएल एक पार्टी है, उसको 0 to 2 सीट्स। एआईयूडीएफ को भी 0 to 2 सीट। राजौर दल है, उनको 1 से 2 सीट। एजेपी को 0 to 1 सीट, सीपीआईएम को 0 to 1 सीट, अदर्स और इंडिपेंडेंट 0 to 1 सीट्स उनको मिलता दिख रहा है। तो ये पूरा सीट प्रोजेक्शन का उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया है। तो इन सब को देखते हुए लग रहा है कि असम में हालांकि 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, सरकार वहां चल रही है,
लेकिन इनको देखकर ऐसा लगता है कि किसी भी तरह का एंटी इनकम्बेंसी वहां पर नहीं दिख रहा है। जैसा कि अन्य राज्यों में होता है, बीजेपी की जहां सरकार होती है वहां पर होती है प्रो इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी जैसा चीज तो बीजेपी के स्टेट में कुछ होता ही नहीं है। अभी आप देखिए इसका रिजल्ट आपको, इसका एग्जाम्पल आपको बिहार के चुनाव में आपको दिख जाएगा। 20 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बिहार में चल रही है, और 20 साल बाद भी जब वहां चुनाव होता है तो बीजेपी और उनको स्पष्ट बहुमत, मतलब कि 2/3 से ज्यादा का सीट उन्हें मिलता है। 243 विधानसभा का क्षेत्र है, उसमें इनको इन दोनों पार्टियों को मिलाकर 202 सीटें जीत जाते हैं। तो जहां पर डेवलपमेंट की बात होती है वहां पर आपको एंटी इनकम्बेंसी जैसा चीज देखने को नहीं मिलता है। यही तो खासियत है बीजेपी रूल सरकार में। लेकिन बीजेपी को इन आंकड़ों से खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आंकड़े हैं, लोगों का मन है, वो बदलते रहता है। और बीजेपी को अपने पॉलिसीज जो हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी आप देखिए यूजीसी का जो इक्वलिटी एक्ट है उसमें उसने देश में काफी ज्यादा बवाल मचा के रखा है। अगर इस तरह के एक्ट पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचे। तो आप अपना कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है असम में किसकी सरकार बनेगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।